गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को ज्ञात करना है, जिसमें 2 का 1 में दिया 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। ये सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से ये लगता है कि कितना पद को जोड़ना है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये बात मालूम है कि लास्ट का पद 84 है, जो कि हम समांतर श्रेणी को पढ़े हैं चैप्टर को, जो कि nवां पद कहलाता है an, जो कि लास्ट का पद तीनों क्वेश्चन में दे दिया गया है लास्ट का पद। लेकिन कितना पदों को जोड़ना है n हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो n हर स्थिति में निकालना होगा, क्योंकि SN फार्मूला योग का फार्मूला जो होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, एक ये फार्मूला होता है, और एक SN बराबर n/2 × a प्लस an का फार्मूला होता है। तो हम इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का पद तो सब में दिए हुए हैं, तो ये छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में केवल ऊपर वाला फार्मूला लगा, और इस क्वेश्चन में ये भी और ये भी दोनों लग सकता है, लेकिन हम छोटा फार्मूला का इसमें यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, क्योंकि आपको an जो है an लास्ट का पद तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम समझते हुए ये स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बार, सबसे पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं अब, और इसको मिटाने के बाद एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन लिख दिया गया यहाँ पर कि 1 में 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84 ये दे दिया गया है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ पहले a बराबर समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद आपका 7 हो गया। d में क्या करते हैं, a2 में से a1 को घटाते हैं, तो a2 कितना आपका, a2 है 10 10 होल 1/2 में से घटाना a1 का मान 7 है, तो 7। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको 10 में से 7 जाएगा तो आप तो 3 जानते ही जानते हैं, और 1/2 तो 1/2 लगा लीजिए। और इसको फिर क्या करेंगे, हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे। 7 दूना 4, 3 2 3 6 7, 7/2 कर लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद आपको दे दिया गया है क्या चीज़, an लास्ट का पद दे दिया गया है। an बराबर आपको दे दिया गया कितना, an बराबर आपको दे दिया गया 84, ये भी दे दिया गया 84। अब है कि इसको सबको जोड़ना है, तो n हमको मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम n मालूम करेंगे। क्या करेंगे मालूम, n की कितना संख्या है, ऐसा कितना संख्या है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते कि हम जानते हैं कि क्या an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 × d। इस फॉर्मूला से हम n का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए अब क्या होगा कि an तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, an 84, और a का मान आप देखिए कितना 7 प्लस n का तो मान निकालना ही है n-1 × d का मान 7/2 है। यहाँ तक एक बार देखिए। अब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सबको पहले क्या सिस्टमेटिक करने के लिए इधर वाले पक्ष को इधर कर लेते हैं, उधर को
इस वाले पक्ष को उधर कर लेते पूरे को पूरे, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया 7/2 है ना, लिख दिए, और बराबर का 84। यहाँ तक का स्पष्ट। अब क्या करेंगे n-1 इंटू 7/2 बराबर का कितना 84, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा 7 को घटा लेंगे तो कितना घट के आएगा 84 निकल घट के आपको आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे n-1 ये लिए है n-1 बराबर, अब देखिए ये क्या करता है गुना करता है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग देगा, यानी 77 गुना क्या हो जाएगा ये भाग देगा ना, तो इसको उलट देंगे 2/, क्या कर लेंगे 2/77 भाग देगा तो 77 गुना करेंगे, इसको उल्टेंगे ना भाग दे रहेगा तो 2 ऊपर चला गया और 77 नीचे चला आया, ठीक है 2/7 होगा, सॉरी 2/7 होगा। अब क्या हो जाएगा 7 से काट लेंगे, 7 × 7 7 × 7, यानी आपको निकला क्या n-1 बराबर निकल गया 11 दूना 22 निकल गया, इसीलिए n बराबर क्या हो गया 22, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 23, यानी संख्याओं की जो संख्या इसमें है वह 23 है संख्या, और 23 संख्या को 23 जितने सारे नंबर है उस सब नंबर को जोड़ना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। अब n बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a + an, लास्ट का पद दिए हुए हैं। अब है s, n के जगह पर हम निकाल रहे हैं 23, यानी कि 23 पदों का योग, s 23 पदों का योग हो गया बराबर n, तो क्या लिखेंगे 23/2, और a का मान कितना आपका a का मान 7, देखिए a का मान 7, और जो an आपको है कितना 84 84। s 23 का तो मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 23/2 और गुना इस दोनों को जोड़ेंगे तो 91 आएगा, 7 4 11 8 9 91 आएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2093, अब बट्टा का 2 तो होगा ही होगा, और 20 में 2093 आया, उसको भाग लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपको 10 46 1/2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एक बार देखिए आप गौर से, अब हम इसको एक बार मिटाएंगे दूसरा सवाल को सॉल्व करने के लिए, देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम मिटा लेते हैं, दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें मिटाना होगा क्योंकि स्पेस नहीं है तो मिटाना ही होगा, और आप लोग बार बार ये इस वीडियो में हम बराबर आप लोगों को कहते हैं कि रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आप लोगों का नज़दीक है, बोर्ड वाली परीक्षा, और क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते।
तो हम चाहेंगे कि आप लोग रिवाइज करें ही करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, लिख देते हैं कितना 34 कॉमा प्लस 32 प्लस कॉमा नहीं 34 प्लस 32 प्लस 30, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 10, लास्ट का ये पद कहलाएगा। ठीक है, अब तो पहला को सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए अब ये क्या होगा, आसान लगेगा। कैसे देखिए, ए बराबर लिख लीजिए, ए बराबर कितना, ए बराबर 34, डी बराबर क्या होगा, दूसरा में से पहला वाला पद को घटा लेंगे तो 32 में से 34 जाएगा, तो बराबर कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और लास्ट का पद आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लास्ट का पद ए एन कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। ठीक है, 3 बातों को लिख लिए, ए बराबर, डी बराबर और ए एन बराबर। इसमें भी क्या है, एन मालूम नहीं है, एन मालूम करेंगे, हम जानते हैं सेम उसी की तरह, पहला की तरह हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, फॉर्मूला है। अब मान को रखना है केवल, मान ए एन कितना, ए एन देखिए 10, ए एन 10 है, 10 और ए कितना 34 प्लस एन तो निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी देखिए कितना है, डी माइनस का 2। यहाँ तक स्पष्ट है, देखिए एक बार। अब क्या करते हैं, सिस्टमेटिक करने के लिए सबको इधर ले आते हैं, एक बार राइट वाले को लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, तो कितना 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या माइनस 2 बराबर का 10 ले आए। अब क्या करना है, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर 10 माइनस, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 34। देखिए एक बार गौर से, यहां तक स्पष्ट है। अब हम यहां से लिखेंगे, यहां से लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ देखिए। अब यहां पर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर कितना, माइनस का 24, माइनस का 24 हो गया घट के। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 बराबर माइनस 24, गुना करता है तो ये भाग देगा 2 माइनस 2 से, तो माइनस माइनस तो वैसे ही कट जाएगा, तो 12 से कट जाएगा, 12 निकला। इसीलिए n बराबर कितना निकला, 12 तो है ही, ई माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 बराबर का हो गया 13। यानी इस क्वेश्चन में पदों की संख्या 13 हुआ और इस 13 पदों को जोड़ना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अब एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाए, देख लीजिए एक बार गौर से। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए एस एन, एस कितना 13 का निकालना है। अब कितना होगा, 13/2 हो जाएगा ना, और ए कितना है, ए देखिए ए 34 जोर ए एन कितना है, ए एन 10 है, कितना आसान है, कितना होगा 13/2 और गुना 34 और 10 44, ये हो गया 44। दिखाइए बढ़ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसको काट लीजिए आप, 2 से काट लेंगे
2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 13 में 22 से गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6, ठीक है, 2 हाथ से 13 दूना 26, 27 28, यानी 286। यानी इसमें पदों की संख्या 13 है और 13 का जो योगफल निकाले तो 286, ये फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब हम अगले वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।